जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्याकरण का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, सर्वनाम। आज हम जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के उदाहरण को आज हम देखेंगे और समझेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये है आपका सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। अब देखिए ध्यान से, इसमें मैंने एक लाइन लिखी गई है। मित्रों ने रमन को बधाई दी। मित्रों ने रमन को बधाई दी। मित्रों ने गाने भी गाए। मित्रों ने रमन को बधाई दी। मित्रों ने गाने भी गाए। मित्रों ने रमन को बधाई दी। उन्होंने गाने भी गाए। इसमें देखिए एक बार यहाँ मित्र का प्रयोग हुआ है। मित्रों का, मित्रों या मित्र मतलब संज्ञा है, ये एक संज्ञा शब्द है ये। ठीक, यहाँ पर फिर यही इसी दोनों वाक्यों को यहाँ दोहराया गया है। पहली लाइन एकदम मिलती जुलती ऊपर वाली सेम वैसे ही लिखी है। दूसरी लाइन में हमने इस मित्रों का प्रयोग ना करके उन्होंने का प्रयोग किया है। ठीक, ऐसे ही यहाँ देखिए लिखा है, कुत्ता बहुत भूखा था, कुत्ते को खाने को कुछ नहीं मिला। कुत्ता बहुत भूखा था, कुत्ते को कुछ खाने को नहीं मिला। जस्ट यही सेम वाक्य नीचे फिर लिखा है, कुत्ता बहुत भूखा था। यहाँ कुत्ते था, यहाँ आ गया उसे खाने को कुछ नहीं मिला। ठीक, ध्यान से देखते चलिए, अभी मैं समझाऊंगी। मीरा और सीमा सहेलियां हैं। मीरा और सीमा सहेलियां हैं। मीरा और सीमा बातें कर रही हैं। फिर यही सेम ऊपर वाली लाइन यहाँ दोहराई गई है। मीरा और सीमा सहेलियां हैं, वे बातें कर रही हैं। अब ध्यान से देखिए, हर वाक्य के दूसरे लाइन का जो पहला शब्द है, जो संज्ञा है, वही दूसरी लाइन पे आने पे उस संज्ञा में बदलाव आ जा रहा है। जैसे यहाँ कुत्ते से उसे हो गया, मीरा से वे हो गया, मित्रों से उन्होंने हो गया। ये सब संज्ञा हैं। ये मित्रों, कुत्ते, जो पहली लाइन का जो ये मैंने साइडेड पोर्शन है, देखिए ये सब संज्ञा हैं। इसके स्थान पर मैंने कुछ अलग शब्दों का प्रयोग किया है। यही हमारे सर्वनाम हैं। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ मित्रों क्या था? संज्ञा था। उसके बदले में मैंने एक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जो उन्होंने था। ठीक है, यहाँ कुत्ते था, उसके बदले में हमने एक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया, वो है उसे। यहाँ मीरा संज्ञा थी, जिसके बदले में मैंने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जो था वे। अर्थात जो संज्ञा शब्द के बदले में प्रयोग किए जाते हैं या संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। देखिए ये है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत होते हैं लेकिन कुछ मैं दिखा रही हूँ। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, यह, वे, मैंने, उसे, उन्होंने, जिसने, आदि। ठीक, ये होते हैं आपके सर्वनाम शब्द। ये सर्वनाम की परिभाषा है, सर्वनाम शब्द। और इधर मैंने आपको कुछ उदाहरण के साथ सर्वनाम को समझाया कि कैसे संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब हम आते हैं, ये है आपका अभ्यास। जैसे नीचे दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्द को अलग करना। इसमें संज्ञा और सर्वनाम एक साथ लिख दिया गया, एक में ही है, उसको आपको अलग अलग करना है और आपको अलग यहाँ करना रहेगा। ये ऐसे उसमें से आपको ढूंढ के यहाँ अलग लिखना रहेगा। अब प्रश्न 2 है हमारा कि नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। जैसे ये सारे वाक्य आपको दिए गए हैं, इसमें जो सर्वनाम शब्द है, केवल सर्वनाम, उस पर आपको रेखा खींचनी है। जैसे मैं बगीचे में था, मैं बगीचे में था, बगीचा क्या हो जाएगा आपका? संज्ञा। मैं क्या है? सर्वनाम। तो मैं के नीचे आप रेखा खींच देंगे। ऐसे ही खा, वह तो बड़े मज़े में है, वह तो बड़े मज़े में है, तो वह आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम। ऐसे ही आपको सारा करना है। जो नहीं आएगा उसे मैं फिर समझाऊंगी। ऐसे तीसरा, कोष्ठकों में उचित सर्वनाम
शब्द चुनकर खाली जगह भरनी। इसमें कई सर्वनाम दिए, लेकिन जो उचित है, जो इन वाक्यों के में आना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, उसे ही आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद है आपका जो शब्द सर्वनाम नहीं है उनके आगे गलत का निशान लगाइए। जो शब्द सर्वनाम नहीं है, इससे पहले क्या था, जब हम संज्ञा पढ़े तो उसमें था जो शब्द संज्ञा नहीं है उसके आगे गलत का निशान लगाना। तो इसमें अब क्या है, जो शब्द सर्वनाम नहीं है उसके आगे गलत का निशान लगाना। जैसे राम, नाम, सुंदर, इसे। अब ये क्या है, राम नाम आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया। सुंदर क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया। इसे क्या हो गया आपका, सर्वनाम हो गया। इसलिए इसे के आगे इसे हमने सही का लगा के, तीनों के आगे हमने क्रॉस का निशान लगाया, गलत का। ऐसे ही आपको और करने हैं। अब हम आते हैं, उचित सर्वनाम चुनकर खाली स्थानों में भरना है। जैसे ये दिया हुआ है, वह, आप, हम, मुझे, मैं, उन्होंने, तुम, तुम्हारे। अब इन्हीं को देखते हुए आपको ये सारे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक, चलिए अब आप लोग इसे करिएगा, जो नहीं आएगा मैं उसे बताऊंगी।